Audio Jungle. Audio Jungle. अभी आप देख रहे हैं कंचन न्यूज। इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि न्यूज का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अब चलिए खबरें विस्तार से। किसके पीछे चले, कौन हमारा हाथ पकड़ेगा, कौन भाजपा को हराएगा। आप कहते हैं कि हमें मुसलमान जो है वो अल्लाह को छोड़कर किसी से नहीं डरता है। मेरे भाई, आपसे ज्यादा डरा हुआ कोई कौम ही नहीं है। आप इतने ज्यादा डर गए हैं, भाजपा के नाम से आपको इतना डर लगता है कि जिन नेताओं ने आपके बच्चों के मुंह से निवाला छीन लिया, जिन नेताओं ने आपके बच्चों को अनपढ़ और मजदूर बना दिया, उन नेताओं को, उन दलों को भी आप भाजपा के डर से वोट देते हैं। तो आपकी दुर्दशा नहीं होगी तो किसकी दुर्दशा होगी। हम 4000 गांव में गए हैं। जिस गांव में गए, ये आंख से देखने के बाद रोज मन से कहते हैं, बिहार में दलितों के बाद सबसे ज्यादा गरीबी, बदहाली, फटेहाली मुझे मुसलमान भाइयों के गांव में दिखी है। जिस गांव में गए, लोग कहते हैं कि भैया सड़क नहीं है। अगर कोई महिला को प्रसव की पीड़ा हो जाए तो सड़क से निकलना मुश्किल है। तो जरा आप याद कीजिए, सड़क का मंत्री कौन है? तेजस्वी यादव। आप कहते हैं कि आपके लोगों के कोई बीमार पड़ जाए तो अस्पताल नहीं है, दवा डॉक्टर नहीं है। तो भैया अस्पताल का मंत्री कौन है? तेजस्वी यादव। आपके गांव में गली नाली पानी नहीं है, घर में पानी नहीं है, तो नाली गली पानी का मंत्री कौन है? ग्रामीण कार्य मंत्री तेजस्वी यादव। आप कह रहे हैं कि शहरों की हालत खराब है, तो शहर का मंत्री कौन है? तेजस्वी यादव। आपको दाखिल खारिज में 15,000 घूस लगता है, तो राजस्व मंत्री कौन है? वो भी लालटेन के आलोके जी हैं। आपके बच्चों के पढ़ने की व्यवस्था नहीं है, तो शिक्षा मंत्री कौन है? वो भी लालटेन के चंद्रशेखर जी हैं। तो आप जरा बताइए, कल वोट होगा, फिर आप जाकर उसी लालटेन को वोट दीजिएगा, तो आपके और आपके बच्चों की दशा सुधरेगी कैसे? आप कहते हैं कि हमारे पास विकल्प नहीं है। मेरे भाई, जिसकी संख्या 2% है, वो भी उसने भी अपना विकल्प बना लिया। आप 18% हैं, आपको विकल्प बनाने की बात ही नहीं समझ में आ रही। अगर आप विकल्प नहीं बनाओगे, अगर अपने बच्चों को जद्दोजहद के लिए नहीं तैयार करोगे, तो वही बात कहूंगा जो पैगंबर ने कहा, बिना जद्दोजहद के जीवन में कुछ हासिल नहीं हो सकता है। मुसलमान आज जद्दोजहद नहीं करना चाहता है। वो 5 साल आप बैठ के बहुत चिंता करते हैं। मुसलमानों में चिंता बहुत है, चिंतन नहीं है। आप ये चिंतन नहीं करते हैं कि जो सब वोट जनसुराज ने नहीं बांटा, आपका वोट ओवैसी ने नहीं बांटा। आप तो लालटेने को वोट दे रहे हैं पिछला 30-32 साल से। ना आपको विकास मिला, ना भागीदारी मिली, ना आप भाजपा को हरा पाए। लेकिन मुसलमानों की जो हालत है, आप आर्थिक सामाजिक नजरिए से दलितों के बाद सबसे पिछड़े हैं, लेकिन राजनीतिक नजरिए से आप दलितों से भी ज्यादा पिछड़े हैं। आपको कोई इसकी समझ नहीं है कि आखिर इससे निकलेंगे कैसे, क्योंकि आप लड़ना ही नहीं चाहते, इतना डर गए हैं। तो मैं आपको यही कहने आया हूं, डरिए मत, अपने बच्चों को इस जद्दोजहद के लिए तैयार कीजिए। आप पर खतरा आज कुछ नहीं है, आप बेकार घबरा रहे हैं। पहले आपको एक ही हथियार है इस देश में, महात्मा गांधी की विचारधारा को फिर से पुनर्जीवित कीजिए। देखिए आपकी ताकत कितनी बनती है। इसीलिए अपना घर परिवार छोड़कर गांव-गांव घूम रहे हैं। हमने दल नहीं बनाया है, हम आपसे वोट मांगने नहीं आए हैं। वोट जाकर बिल्कुल दीजिए लालटेन को, इंडिया को जिसको देना है दीजिए, लेकिन अपने बच्चों के लिए एक नई व्यवस्था बनाने के लिए अपना कंधा लगाइए। नहीं लगाइएगा तो इस मरे हुए बूढ़े पेड़ से कुछ नहीं मिलने वाला।
छोटा पौधा है जन सुराग, इसमें अगर इसको सींचिएगा, अपने बच्चों को जोड़िएगा, तो यही एक दिन पेड़ बनेगा। इसी से आपको फल और छाया दोनों मिलेगी। और नहीं मरे हुए वृक्ष को उसमें खून भी डाल के सींचिएगा, उससे फल मिलने वाला नहीं है। मुसलमानों के 2-3 सवाल हैं। लोग कहता है ए भैया प्रशांत जी पर भरोसा कैसे करें, ये तो भाजपा का बी टीम है। आपका देखिए आपका कितना दुर्दशा है। जितने लोग आप यहाँ बैठे हैं, पिछले 10 वर्ष में मुसलमानों पर सबसे बड़ा संकट कब आया? दंगे में वो संकट नहीं आया, रोड पर लिंचिंग से वो संकट नहीं आया। जब इस देश में भाजपा ने सीए एनआरसी लागू करने का कोशिश किया, वो आपके लिए सबसे बड़ा संकट था। आपके घरों की महिलाएं जो बाहर नहीं निकलती हैं, धरने पर महीनों महीनों बैठी थी। आप जरा ईमान की बात करने वाले लोग अपने ईमान को याद करके बताइए, जब सीए एनआरसी इस देश में आया तो आपकी मदद के लिए कौन खड़ा हुआ? सीए एनआरसी कैसे रुका? जिस नीतीश कुमार में आप नया रहनुमा देख रहे हैं, यही नीतीश कुमार है जिसने सीए एनआरसी के पक्ष में मतदान किया था। सीए एनआरसी आपके धरने से नहीं रुका। इस मुबारक जमीन पर मैं तारीख आपको नोट करा रहा हूं, इसको याद रखिएगा। सीए एनआरसी रुका 2 मई 2021 को, जिस दिन भाजपा को बंगाल में शिकस्त दी गई। तो जब बंगाल में लड़ाई लगी तो आप उसमें कहां थे? आप तो कोरोना के डर से घर में बैठे हुए थे। 2 लाख संघ के वर्कर जाकर बंगाल में पूरे देश से लड़ाई लड़ रहे थे। पूरे देश ने माना कि बंगाल में कोई भाजपा को जीतने से नहीं रोक सकता है। तब लालू, नीतीश, राहुल गांधी, अखिलेश यादव नहीं गए थे बंगाल। आप भी नहीं गए थे, प्रशांत किशोर गए थे बंगाल में। हमने हमने गर्दन फंसाई कि जब तक हम बंगाल में दीदी का काम कर रहे हैं, कोई भाजपा यहाँ जीत नहीं सकती है। अगर भाजपा को 100 सीट आएगा तो जीवन में संन्यास ले लेंगे। हमने भाजपा को रोका 77 पर, तो आप हमको भाजपा का बी टीम बता रहे हैं, और आप दुबक के घर में बैठे थे तो आप हमको सर्टिफिकेट दे रहे हैं। देखिए आपका दुर्दशा। अरे भाई, आपका भला होने वाला नहीं है। जब आपको समझ ही नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं? मुसलमान लोग कहता है ए भैया इतना पैसा इनके पास कहां से आया है? इतना बड़ा अभियान चला रहे हैं, पैसा कहां से लाते हैं? यही मुसलमान, आपने कभी अपने घर पर बैठकर ये पूछा नहीं कि जिस लालटेन को 30 वर्ष से आप आंख बंद करके बंधुआ मजदूर बनकर वोट देते हैं, लालटेन के पास, आरजेडी के पास पैसा कहां से आता है? अरे आपके बच्चों का हक का लूट कर जो ये ले जाते हैं, उसी से अपना दल चलाते हैं। उसको वोट देने में आपको कोई गुरेज नहीं है। अब प्रशांत किशोर, जिसने इस देश में 6 राज्य में मुख्यमंत्री अभी बनाया हुआ है, इस देश के 6 राज्य में वो लोग सरकार चला रहे हैं जिसको प्रशांत किशोर ने बनाया है, अपना कंधा लगाया है। हमको अभियान चलाने के लिए पैसा नहीं मिलेगा, हम मजबूती से लड़ रहे हैं। तो आप कहते हैं कि इतना मजबूती से लड़ रहा है, जरूर भाजपा वाला पीछे होगा। अगर हम मजबूती से नहीं लड़ते तो आप कहते आदमी तो बहुत होशियार है, लेकिन ये आदमी लड़िए नहीं रहा है मजबूती से, कैसे इसके साथ चले? आपको किसी भी हालत में हमारे साथ नहीं चलना, आपको किसी के साथ नहीं चलना, क्योंकि आपका दूसरे पर भरोसा नहीं है, ऐसी बात नहीं है, आपका खुद पर भरोसा नहीं है। पिछले 30-40 वर्ष में मानसिक तौर पर आपको इतना कमजोर बना दिया गया है कि भाजपा के डर से आपका खुद पर भरोसा नहीं है। कभी तो जहां आपकी 40%, 50% आबादी है, वहां पर भी आप चुनाव नहीं लड़ते। इस राज्य में 40 विधायक होना चाहिए, मुसलमान है 19, 1650 मुखिया होना चाहिए, है 1200 से कम, 27,500 वार्ड सदस्य होने चाहिए, है 11,000 से कम। जिस सरकार को आप अपनी सरकार बता रहे हैं, उस सरकार का बजट है 2,46,000 करोड़।
और सारे मुसलमान नेताओं के मंत्रियों के विभागों का बजट है 6000 करोड़। तो ये है आपके भागीदारी का आलम। तो जब आपकी राजनीति में कोई भागीदारी ही नहीं है, आप जाइएगा बंधुआ मजदूर बनकर वोट दीजिएगा, तो आपके बच्चों का भला कैसे होगा। इसीलिए ये अभियान चला रहे। हमको आपका वोट नहीं चाहिए, चंदा पैसा नहीं चाहिए, आपकी दुआ चाहिए, आपके बच्चों की इसमें भागीदारी चाहिए। अगर ठीक लगे तो जुड़िए, क्योंकि जीतेगा जन सुराज ही। आपको ये भी बता कर जा रहे हैं, जीतेगा जन सुराज ही। आपको खाली इतने निर्णय करना है कि अभी चलिएगा, कंधा लगाइएगा, कि जीतने के बाद इसमें कंधा लगाइएगा। अगर आप हमारे साथ न चले तो भी हमको कोई शिकवा शिकायत मलाल नहीं है। जीतने के बाद फिर से आपके पास आएंगे। आज निमंत्रण देकर जा रहे हैं साथ में चलने का। जब जीत कर आएंगे तो निमंत्रण देने फिर लेकर आपको साथ चलने आएंगे, लेकिन जीतने के बाद आपसे हर्जाना भी वसूलेंगे। हम शाकाहारी आदमी हैं, जीत कर आएंगे तो जीतने का आपके घर में सेवई भी खाएंगे और फिर आपको साथ लेकर चलेंगे। हम बिहार में एमएलए का चुनाव लड़ने नहीं आए हैं, वो व्यवस्था बनाने आए हैं जिससे देश में इनसे लड़ाई लड़ी जा सके। अगर आपको समझ में आए तो इसमें जुड़िए, और न समझ में आए तो जिसका बंधुआ मजदूरी कर रहे हैं वो करते रहिए। लेकिन एक चीज जरूर कीजिए, कम से कम जन सुराज का डर दिखा के अपने रहनुमाओं से, आरजेडी वालों से अपने गांव का सड़क बनवा लीजिए। ये डर दिखाइए उनको कि सड़क नहीं बनवाओगे तो जन सुराज में चले जाएंगे, इससे कम से कम आपका सड़क बन जाएगा। अपने बच्चों के पढ़ाई का, अपने बच्चों के इलाज का व्यवस्था करा लीजिए। मेरे भाई हमारे साथ फोटो खींच के फेसबुक पर डालिएगा तो कल आरजेडी वाला आपको फोन करके कम से कम इज्जत से बात करेगा। अरे भैया क्या गलती हुआ, काहे गए प्रशांत किशोर के पास। अपनी इज्जत कम से कम बनाइए, ये बंधुआ मजदूरी खत्म कीजिए। नहीं तो जिसको हराने के लिए प्रयास कर रहे हैं वो तो आपको परेशान करिए रहा है, जिसको जिता रहे हैं वो भी आपकी इज्जत नहीं करता है। तो हमसे आपको कुछ नहीं मिलेगा, इतना ही आपको कह रहे हैं। जन सुराज का भय दिखाकर अपनी राजनीतिक बंधुआ मजदूरी खत्म कीजिए, और अपने समाज में जो बच्चा भी राजनीति करना चाहता है उसको हमारे पास भेजिए। आप ये जानते हैं कि 10 वर्ष में हमारे बारे में आप कुछ जाने न जाने, इतना जरूर जानते हैं कि 10 वर्ष में मैंने जिसका भी हाथ पकड़ा है वो कभी चुनावे नहीं हारा। तो अगर आपके बच्चों का हाथ पकड़ेंगे तो उनको भी हारने नहीं देंगे, लेकिन आपको अपने बच्चों को भेजना तो पड़ेगा। इतनी ही बात आपसे करने आए हैं। सही लगे तो अच्छी बात है, विकास, पढ़ाई, रोजगार का बात नहीं करते, आपसे नहीं करते। इसलिए नहीं करते हैं कि हमको मालूम है हम क्या आपकी दुर्दशा की बात करें। आप तो वो जीवन भोग रहे हैं, हम आकर क्या कहें कि आपका सड़क नहीं है कि पढ़ाई नहीं है। वो तो आपने देखा है, आपके बच्चों ने उसको वो जिंदगी जी रहे हैं। हम वो बात नहीं करते हैं, इसलिए कि हमको मालूम है कि सारे कष्ट के बाद भी जब चुनाव होगा तो जाकर आप भाजपा के डर से फिर लालटेन को वोट दीजिएगा। इसलिए हम आपको इतना ही कह देंगे कि अपने लिए विकल्प बनाइए, किसी के पीछे मत चलिए, प्रशांत किशोर के पीछे भी मत चलिए, हमारे आगे चलिए। आपके पीछे हम खड़े हैं जो पूरी ताकत व्यवस्था के साथ खड़े हैं, आपके बच्चों को जिता कर लाएंगे। यही बात बताने आए हैं। आप आए, आपने हमारी बात सुनी, आपने दुआ दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। न्यू अपडेट के लिए देखते रहिए कंचन न्यूज।